बीस दिए थे ना। देख सकते हैं ट्राइपॉड का लाइट इधर टूटा हुआ था, आजा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास रानी ऑफिशियल में। और मैं हूँ रानी। जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से शुरुआत किए हैं। तो उसके बाद कोई काम नहीं था तो मैं यहाँ पे नहा ली हूँ। उसके बाद पूजा, थोड़ा सा जल वगैरह ढार देते हैं। तो कपड़ा उपड़ा जो भी धोना करना था सब धो लिए। तो बस जल दे दिए तुलसी जी में और भगवान जी को प्रणाम कर लिए। और सासू माँ जैसे पूजा करते वैसे नहीं किए। उसके बाद चाय पी लेते, दीदी चाय बनाए तो अब चाय पी लेते हैं। और खाना तो बनेगा नहीं क्योंकि आज संझत है। तो 10 बजे तक ब्लॉग जो भी था अपलोड कर दिए थे पिछले ब्लॉग में, उसके बाद से है। तो यहाँ पे मेरा नहाने और खाने के बाद लाडो देख सकते हैं, इसको भी नहा दिए क्योंकि धूप भी था और आज जाएगी खाने के लिए पापा के साथ। तो इसको कर देते हैं रेडी। और रेडी करने में कितने नखरे करती है सासू माँ। तो सुबह सुबह चली गए थे, सुबह सॉरी आज नहीं कल ही चले गए थे क्योंकि शनिवार को था संजत और मम्मी शुक्रवार को ही चले गए थे। तो आज से मेरा जिम्मेदारी बढ़ा है। जैसा कि ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, झाड़ू वगैरह सब लगा रहे थे, झाड़ू पोछा सब। तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि काम करने से डरते हैं, पर वही है ना कि डायरेक्ट जिम्मेदारी आने से थोड़ा सा ऐसे भी मन घर पर गड़बड़ा जाता है। पर देखिएगा कैसे करते हैं सासू माँ के बिना। 3 दिन के बाद वो ही आए थे, चौथा दिन आए थे। शुक्रवार को गए थे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल को आए हैं। और यहाँ पे लाडो देख सकते काजल करने में कितना बदमाशी करती है, फिर भी हल्का सा ऐसे लगा ही देते हैं। हो गया। तो रेडी वगैरह हो गए हैं और लाडो को भी कर दिए। तो इसके पापा इसको लेके जाएंगे बाहर दोस्त के यहाँ छठ में प्रसाद वही खाने के लिए, संझत का नहाए खाए का। तो अब हम यहाँ छत पर कपड़ा डालने आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी कपड़ा डाल लेते। और ये साड़ी का ना पेटीकोट लाना भूल गए हैं, तो दूसरा कलर का पेटीकोट हो गया। पर ये साड़ी आज पहनने का मन था और अच्छा भी लग रहा था तो ये पहन लिए। पर पेटीकोट नहीं है तो थोड़ा सा ये लग रहा है। बट ज़्यादा देर छत पे आए नहीं थे, बस कपड़ा डालने के लिए आए थे। और जो भी कपड़ा था थोड़ा बहुत नीचे भी डाल दिए थे क्योंकि नीचे भी धूप आता है, धूप रहता है तो नीचे भी आता। अब भी मौसम ऐसा गड़बड़ा गया है, बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया है, धो नहीं रहे हैं क्योंकि महक जाएगा तो इसीलिए। और मेरा कपड़ा तो हो ही गया है, बाबू का हमसे ज़्यादा हो गया है। और अभी खाना नहीं खाए थे, बस रेडी वगैरह हो गए थे क्योंकि खाना आता प्रसाद तभी खाते। तो जो आए थे बुलाने के लिए उन्हीं को दीदी बोल दिए, तो वो पहुंचाने के लिए आए हैं। नाम मुझे नहीं पता, अभी नया नया है तो उतना, अभी धीरे धीरे सबको नाम जानेंगे पहचानेंगे। तो आ गया है देख सकते हैं प्रसाद। तो अब हम खाएंगे। और सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा सब्जी था, आँख से पानी आ गया था, पता नहीं किन के यहाँ से था। और यहाँ पर पतिदेव जी मशीन लगा रहे हैं। तो आज एक और जिम्मेदारी है जो पूरी करने वाले हैं। तो कब तक करते हैं, कैसे करते हैं, ब्लॉग पे बने रहिएगा तो देखिएगा। और ये जो मशीन मेरा पटना में था तो यहाँ ले आए हैं क्योंकि
यहाँ सिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और यहाँ आए हैं तो दीदी बोले थे कि ले आना, और अभी तो यहीं रह रहे हैं तो यहीं पे सिलाई वगैरह होगा। और एक फ्रॉक, देखिए फ्रॉक वहाँ खोलिए ना इसको। हाँ एकदम बराबर हो रहा है। हाँ अभी हो जाएगा सही। साया है पर वही है ना कि छोड़ देते हैं, लगता है कि जब थोड़ी जाए। तो अब यहाँ पे दीदी का फ्रॉक सूट काटेंगे। तो कल दीदी जाने वाले हैं, लोहंडा है कल, तो दीदी जाएंगे छठ में। महली सासू माँ करती हैं पटना में, तो उन्हीं के यहाँ जाएंगे। और ये फ्रॉक सूट लंबा होता है, लॉन्ग मतलब यहाँ पे ढक जाता है, घुट्टी के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए दीदी बोले हैं काट के सिल देना। तो अब इसको ये जो लेस वगैरह है ना वो सब पहले निकालेंगे, तो कट करके उसके बाद निकालेंगे। तो पहले नाप के कट कर ले रहे हैं, दीदी जितना बोले उतना ही। और ये जो बेड है ना वो सूखने के लिए चला गया था, तो चौकी खाली था तो यहीं पर काट लिया। और दीदी के सामने कि कितना कटेगा, तो उनके सामने कटेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे होता है ना, अगर जितना भी काट रहे हैं और नहीं देखने पे होता है ना कि नहीं और कम कटता, तो ऐसा होता है, इसलिए काट रहे हैं। और अभी ना वॉइस ओवर कर रहे थे तो बाबू सो रही थी, अब उठ गई है। हाँ बेटा जी, हाँ। तो अभी बाबू उठ गई है, तो अभी इसके साथ ही वॉइस ओवर करेंगे। तो देखते हैं कितना हल्ला ये करती है। और अभी बज रहे हैं 2 और बगल में हो रहा है पूजा। कल था घरेली किन्हीं के यहाँ और आज किन्हीं के यहाँ पूजा। हाँ बेटा, हाँ तुम खेल लो। तो यहाँ पे फ्रॉक सूट अब कट कर लेते हैं, क्योंकि चिन्हा वगैरह लगा लिए थे गोल से चौक मिट्टी से। क्या हुआ बेटा, करने दो ना। बोलते हैं ना तो इसको लगता है क्या कर रहे हैं हम, इसीलिए और ये बोलने लगती है। तो लाडो को बुआ लेके चल गए हैं और यहाँ पे पतिदेव जी गुपचुप खाने के लिए देखिए पैसा मांग रहे हैं। इनके पास था फिर भी बोले कि लाइए। और ये पता है जा रहे थे मार्केट काम से, तो आधा रास्ता से घूर के आया, देखिए कि गुपचुप वाला आ रहा है तो इसीलिए तो वो ये लाने जा रहे। दीदी को पूछे तो दीदी बोले नहीं हम नहीं खाएंगे। तो हम दोनों ही खाने वाले हैं और कैसा टेस्ट है देखते हैं। पहला बार ऐसे घर के पास बेचने आया तो खाएंगे, शायद एक बार और खाए थे, छोटी दीदी लिए थे शायद, तो बिना लहसुन प्याज का। और देखते हैं कैसा लगता है। तो गुपचुप चोखा तो ले लिए थे, पानी ये लेके आ रहे थे, तो हम बोल रहे थे थाली लेके मांगने जा रहे हैं क्या। मतलब खाना वगैरह हम लोग गांव में जाते हैं तो देखे जाते हैं थाली वगैरह। तो अब यहाँ पे लगा लेते हैं गेट, ताकि कोई आए ठक ठक आए तब को पता चले कौन आए हैं। वैसे खुला रहता है गेट तो कुत्ता वगैरह का डर रहता है। तो यहाँ पे अब खा लेते हैं। दीदी तो बोले नहीं खाएंगे, तो हम दोनों, इतना तीता था कान से, मतलब धुइयाँ जो बोलता है ना वो निकल गया था, इतना तीता था। फिर भी मतलब ठीक था, पैसा लगा था तो खाना ही पड़ता। उतना कोई खास ठीक नहीं था पर खा लिए, पैसा लगा था। और मीठू बगल में देख रहा है, इसको अभी देना भूल गए थे, फिर पतिदेव जी दिए थे। तो ये ऐसे देखते रहता है जैसे आदमी बगल में खड़ा होकर मांगता है। तो लाडो को एगो दे दिए हैं और ये चूर चूर करके देख सकते हैं क्या कर रही है। और ऊपर से गद्दा था जो ले आए हैं। और दीदी जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं भी जाओ ना तैयारी तो थोड़ा करना ही पड़ता है, क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। सिलाई और अब हम मशीन पे बैठ गए हैं, देख सकते हैं ट्राइपॉड का लाइट टूट गया है। और सुई लाए हैं, सुई ना ये 150-200 का पड़ा है, पूरा डिब्बा लिए थे पर क्या करें, ऑफलाइन नहीं लिया ऑनलाइन लिए तो ज़्यादा महंगा पड़ा। और ये रहा सुई जो अभी लगाएंगे, इसमें देख सकते हैं टूटा हुआ था, इसीलिए कुछ सिलाई वगैरह नहीं कर रहे थे। तो इसको चेंज करते हैं, यहाँ से चेंज होगा तो इसको लगा देते हैं। अब लाइट आएगा तो सिलेंगे।
आजा। ये रूम में आ गई क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो दीदी इसको संभाले हुए थे। कपड़ा वगैरह भी दीदी फोल्ड कर रहे थे, जो आज धोए थे जो दीदी ही कर रहे थे, क्योंकि हम मशीन पे बैठ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं लाडो क्या कर रही है, अकेले ना डॉल से खेल रही है। और ये डॉल शायद 3 मंथ की थी, तब बड़े पापा और बुआ मार्केट गए थे। मार्केट क्या मतलब ऐसे ही गए थे, तो मेला में लगता है ना, गाँव में मेला लगता है, तो वहीं से लिए, पता नहीं कितना में, तो तब से रखा हुआ था। और इसको धो दिए हैं और अब इतना खेलती है, इसको 2 जगह तो फट भी गया, सिलना पड़ेगा। और कैसे खेल रही है उसको मैं रिकॉर्ड करी कि बड़ी होगी ना तो दिखाऊंगी। उसको खिलाती है, पिलाती है, मारती है और अब उसको साथ भी सुलाती है। तो हम लोग 3 लोग नहीं 4 लोग साथ में सोते हैं, इसको भी बीच में सुलाना पड़ता है। उसके बाद फिर अब कर लेते हैं सिलाई। और ये जो फ्रॉक सूट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसमें 2 धागा चलाना होता है, एक नीचे और एक ऊपर। तो इसमें ना पहले उल्टा करके चला लिए थे, फिर सीधा करके लैस था, तो लैस लगाने में समझ सकते हैं कैसे मतलब लगेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत लंबा घेरा था, करीब 3 से 6 मीटर के बीच में होगा ही, क्योंकि फ्रॉक सूट में तो रहता ही है घेरा। तो उसको करते करते और इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, मशीन का चल ही नहीं रहा था, और सुइया भी बार बार टूट रहा था, फंस रहा था धागा। फिर भी अब कल जाना है, दीदी को नहीं जाना रहता ना तो छोड़ भी देते कि चलो यार हमसे नहीं होगा, तो अब जाना है तो कैसे भी करके सिलना ही पड़ेगा। और जब सुई टूटा था ना, तो दीदी का फ्रॉक सूट कुर्ती कर रहे हैं। जब मशीन यहाँ लाए हैं तो दीदी का ही कुर्ती ये सब कर रहे हैं। अपना देखते हैं कब सिलते हैं, अपना तो अभी कुछ नहीं सिले हैं, तो आज इनका जिम्मेदारी लिए हैं, क्योंकि कल जाना है, दीदी को तो करना है। तो हो गया है, अब देख सकते खुश हो गए थे। तो दीदी सब्जी ना बना दिए थे, और यहाँ पे चटनी के लिए सारा प्रिपरेशन कर दिए, और दीदी ही चाय बनाए। उसके बाद फिर हम उठ गए थे मशीन पर से, क्योंकि अब रोटी वगैरह भी बनाना है। तो दीदी बोले चाय पी लेना, उसके बाद कुछ करना, क्योंकि पता है मशीन पे बैठते हैं ना, और आज तो बहुत ज़्यादा मतलब चलाना एक साथ हो गया था मशीन, तो बहुत ज़्यादा ना बैक पेन करने लगता, और पेन ऐसा करता मैं दूसरे जैसा करता है, समझ में ही नहीं आता है। तो बेल्ट वगैरह लाए हैं, तो लगाए तो थे नहीं तो 2 कुर्ती कर दिए हैं, और एक कुर्ती बाकी था, तो एक का ज़्यादा नहीं करना था, बस साइड हल्का सा चापना था। पर इतना धागा टूट रहा था ना कि मुझे लग रहा ना कुर्ती हम ही बनाए हैं, वैसा हो गया था। और यहाँ पे अब आटा सान रहे, दीदी तो सब्ज़ी बना दिए थे, तब रोटी बना के खाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि यहाँ सवेरे खा लेते हैं सब लोग, और खाना भी चाहिए, क्योंकि सुबह से ही सवेरे सवेरे हर चीज़ हो जाता है, तो इसलिए रात में भी सवेरे, हमको भी सवेरे खाते हैं ना तो भूख लग जाता है, वहाँ 10-11 बज जाता है खाना खाते खाते, और यहाँ 9 बजते बजते खा लेते हैं। और मम्मी तो सुबह उठते हैं 4:30-5 के, तो 9-9:30 बजते बजते मम्मी सो भी जाते हैं, क्योंकि उठते हैं सवेरे तो अपने आप ऑटोमेटिक ही नींद आ जाता है। तो मम्मी तो थे नहीं, तो अब आलू गोभी का सब्जी है, यहाँ पे चटनी और रोटी, तो चलते हैं खा लेते हैं और गर्म पानी पीते हैं। आप लोग अभी पीना शुरू किए या नहीं, हम तो पीने लगे हैं। उसके बाद फिर से एक कुर्ती लेके बैठ गए हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये कुर्ती ना हम वहाँ भी सिलाई किए थे, तो वहाँ दीदी जितना बोले थे उतना ना साइड से स्टिच कर दिए थे। फिर दीदी बोले कि नहीं थोड़ा सा और होगा, तो 1 इंच मतलब 5 इंच दोनों तरफ से फिर किए। उस बार धोए नहीं थे, इस बार धो के दीदी बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, तो इसीलिए और कर दिए हैं। और साइड से उघार के उसको कम करना पड़ा, क्योंकि ये साइड चपाता है ना, तो ये पीछे निकल जाता है, आगे का जो होता है ना वो निकल जाता है, इसलिए उसको भी काट के छोटा करना पड़ा। और इतना ज़्यादा धागा टूट रहा ना, क्या बताएं, मतलब मशीन को पता नहीं क्या नज़र लग जाता है, क्या होता है समझ में नहीं आता, सीने का ना मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा धागा भी टूटता है ना कि एकदम लगता है छोड़ छाड़ दे। और अभी तो ब्लाउज वगैरह भी सिलना है, तो देखते हैं कैसे होता है, पर सीना तो पड़ेगा, अब कितना भी धागा टूटे कुछ हो। और अब यहाँ पे बस होने ही वाला है कुर्ती, तो खाना वगैरह खा लिए थे, और अभी बज रहे थे 10:30, तो करना तो था, सवेरे तो होता नहीं, क्योंकि दीदी सुबह ही जाएंगे, लोहंडा था, और जाने में पटना टाइम लगता है, और
लोहंडा में 2 बजे से तो सब स्टार्ट ही हो जाता है और शाम में जाके क्या फ़ायदा, तो इसीलिए सवेरे निकलेंगे। और मेरा कुर्ती मतलब दीदी का कुर्ती डन हो गया है और अब आ गए थे सूट पहन लिए। उसके बाद किचन में, तो किचन में बहुत सारा काम था क्योंकि दीदी रूम में चले गए थे और दीदी का तो पता है कि शादी है ही है, तो मुश्किल से गिनना चुना दिन रह गया है। तो दीदी पे अब क्या ये करेंगे कि दीदी कर देंगे। और ऐसे भी हम बर्तन रहते हैं ना तो हम ही धोते, नहीं रहते तो देखिए कोई धोए उसे नहीं फर्क पड़ता, रहते तो हम ही धोते। और दीदी का जो भी इधर का काम रहता है वो कर देते हैं। तो था और अभी ना 11:15 बज रहा था, मन कर रहा था ना कि सो जाए, पर वही है ना कि जिम्मेदारी है जो खुद ब खुद उठा देती है। और यहाँ पे चूड़ी से हाथ कट गया था, वो दिखा रहे हैं आप लोग को। तो वही है कि जिम्मेदारी था, सुबह हमको ही धोना पड़ता। और पता है नल में पानी ना अभी गर्म रहता है, धूप निकलता है तो पानी गर्म हो जाता है, तो शाम रात तक गर्म रहता है, सुबह होते होते ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए और मन किया कि अभी धो लें। तो इसीलिए ना जितना बर्तन अभी था तो रात में ही धो रहे थे। अभी बारिश हो रहा था तो पानी कभी भी ठंडा रहता पर गर्म रहता था, तो यही बस एक लालच था, पानी गर्म रहता। क्या होता है ना कि बर्तन कोई भी काम करने का कर लेते पर वही बाबू को सता देता है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह फूलने दे दिए थे, पापा का टिफिन वगैरह सब था। और यहाँ पे लाडो फ़ोन लेके ना वो देखिए रिकॉर्ड कर रही है, तो उसका क्या हुआ रिकॉर्ड था, पापा बेटी दोनों खेल रहे थे और डॉल को ना पैंटू पहना दिए थे इसके पापा, तो उसको खोल रही थी। तो हम ही आए तो खोल दिए, पानी वगैरह डाल दिए बर्तन में। तो अब चाहेंगे धो लेंगे। तो धोने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ गए, तो पानी वगैरह गर्म कर रहे हैं। पानी वगैरह बस सोने समय पी लेते हैं गर्म पानी, ऐसे भी सुबह शाम गर्म ही पी रहे, अगर सुबह ठंडा भी पी लेते तो शाम से ना गर्म ही पीते हैं। और अब यहाँ पे बर्तन सारा धो के ले आते, बर्तन वगैरह धो के ले आए हैं। तो अब एक एक करके ले आते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके जमाना भी होगा, क्योंकि जमाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे रखा हुआ रहता है तो ऐसे ही रखा रह जाता है, तो जमा देते हैं। और बर्तन रखते मतलब कुइयाँ पर से लाते लाते ना पतिदेव भी आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बर्तन धो रहे थे तो धनर पटर कर रहा था। उसके बाद जब इधर चला है तो इधर से आवाज़ रूम में नहीं जाता है, वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ से नज़दीक रूम है तो रूम में चला जाता है। उसके बाद फिर आ गए थे और उसको इतना देर से वही संभाले हुए थे, खेल रही थी पापा के साथ, अच्छे से खेल रही थी, तो टेंशन फ्री होकर काम कर लिए। और सुबह तो वही बोले पानी ठंडा के कारण सोचे कि अभी धो लेते, और धोना ही था तो सब धो के जमा रहे हैं अब। और आ गई है बाबू, लाडो को तो लांगू पांगू लेके चले आए थे क्योंकि वो रोने लगी थी, तो इसीलिए लेके चले आए कि देखो चलो देख लो मम्मी को, वरना नहीं दिखती है तो और भी ज़्यादा रोने लगती। तो हमको तो बर्तन रखना था तो रख ले रहे थे, फिर पानी गर्म चढ़ा ही दिए हैं तो लेके चले जाएंगे सोने के लिए। और टेंशन फ्री होकर सोएंगे कि हमको बर्तन सुबह नहीं धोना है, वरना एक टेंशन लगा हुआ रहता है कि हमको बर्तन धोना, और ढेर सारा रहता है ना तो और भी ज़्यादा हो जाता है, देख के ही डर लगने लगता है। तो बर्तन तो था ही और बर्तन हो ही जाता है, पर कर लिए हैं। और सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना है बहुत बड़ा घर है, रूम वगैरह तो नहीं करते हैं तब सब रूम 2 रूम करते हैं, एक मम्मी वाला और एक मेरा वाला, बाकी सब तो छोड़ ही देते हैं। तो बाकी सब रूम दिखाएंगे आप लोगों को एक एक करके, शादी टाइम दिखाएंगे, अभी देखेंगे हो सकेगा तो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे सब बर्तन धीरे धीरे जमा रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं ना तो मम्मी ना गुस्सा भी करते हैं, थोड़ा बहुत पानी वगैरह रहता है, पर मेरा क्या है ना मम्मी आंगन में रखते हैं और हम डायरेक्ट ला के यहीं पे रख देते हैं। फिर यहाँ से हमको आंगन जाना पड़ेगा, इसीलिए हम इधर ही रख देते हैं। और पापा का ना टिफ़िन वगैरह सब अभी धो लेते हैं, सुबह की अगर खाना वगैरह बनेगा तो डायरेक्ट खाना मतलब पापा को चला जाएगा, इसे बर्तन धोने का टेंशन रहता है। तो चलिए अब हो गया है इधर का काम डन किचन का, तो चलिए बाय बाय। अभी रो रही थी बेटा, और ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाडो ना देख सकते हैं रो रही है, बाप रे गिरा है अच्छा बाप रे ढर आ गया है भाई। इसका आंसू कितना गिरता है पता है आपको, देखिए आंसू ढर कर खेलते खेलते रोने लगी है। क्या हुआ बेटा, तो क्या हुआ बेटा, सुबह मिलते हैं, हाँ बाय बेटा, बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आ जा